99 अंतिम अध्याय। मार्च 1990 में जब महाराज जी दिल्ली सत्संग से लौटे तो हमें लगा कि वह किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वह अपना रोज का कामकाज हमेशा की तरह कर रहे थे, लेकिन फिर भी सब ओर से उदासीन से थे। मैं महाराज जी से इसका कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। महाराज जी ने जवाब दिया, मुझे किसी बात में दिलचस्पी नहीं रही है। अब यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे रोके रखे। मेरा काम खत्म हो गया है। महाराज जी के इन शब्दों से मुझे बड़ा धक्का लगा। मन में गहरा भय पैदा हो गया और आशंका से घबराकर मैंने कहा, बड़े महाराज जी ने 90 वर्ष की उम्र में संसार त्यागा था। आप तो अभी 73 वर्ष के ही हैं। दिल्ली सत्संग के दिनों में महाराज जी को दिल में दर्द महसूस हुआ था। डेरे आने पर उनका कार्डियोग्राम लिया गया और डॉक्टरों ने सलाह दी कि वह अपना रोज का कामकाज थोड़ा कम और हल्का कर दें, आराम ज्यादा करें और कुछ दवाइयां नियमित रूप से लें। दिन बीतते गए, परंतु मेरे मन में महाराज जी द्वारा कही हुई बात रह रहकर खटकती रही। पूरे हफ्ते महाराज जी की तबीयत ठीक लग रही थी और वह अपनी रोज की दिनचर्या हमेशा की तरह निभाते रहे। केवल एक दिन शाम की सैर के समय उनकी सांस भर गई और उन्होंने सैर बंद कर दी। मई का भंडारा आ रहा था, इसलिए उनकी व्यस्तता बढ़ती गई। भंडारे के दिन सत्संग के बाद उन्होंने बताया कि सुबह से ही उन्हें दिल के आसपास के भाग में रह रहकर दर्द हो रहा है। हम लोगों ने उनसे विनती की कि वह तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और कुछ आराम करें, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि हम किसी से इस बारे में कुछ न कहें। उन्होंने फरमाया, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर जोशी से बात कर ली है, वह शाम को मेरा कार्डियोग्राम लेंगे। दर्द होते हुए भी महाराज जी सख्त गर्मी के समय लंगर में भोजन पर दृष्टि डालने गए और फिर वहां से सेवा में गए। सेवा में उन्होंने मुलाकातें दी और अन्य कार्य हमेशा की तरह किए। शाम को डॉक्टर जोशी ने कार्डियोग्राम लिया, जो ठीक था। इसके बाद महाराज जी सामान्य रूप से सब कार्य करते रहे और रोज की तरह अपनी माता यानी बेजी से मिलने गए, हालांकि उन्हें दर्द बराबर होता रहा। बेजी के पास महाराज जी 7:45 बजे तक रहे और परिवार के साथ भोजन किए बिना अपने सोने के कमरे में चले गए। भोजन उन्होंने अकेले ही किया। अगले दिन 28 मई को डॉक्टर जोशी ने फिर कार्डियोग्राम लिया, जिसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, लेकिन खून की जांच से पता लगा कि महाराज जी को दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए डॉक्टरों तथा डेरा कमेटी के सदस्यों के बहुत जोर देने पर महाराज जी को अगले दिन के नामदान के कार्यक्रम को रद्द करने की मंजूरी देनी पड़ी। महाराज जी के शब्द मुझे बार बार याद आते रहे और मेरा दिल बैठता गया। उनके दर्शन के लिए हम बेचैनी के साथ उनके संदेश की राह देखते रहे। सौभाग्य से उन्होंने हमें शाम को बुलाया। हम पूरा दिन चिंता में डूबे हुए थे। उनके बुलावे में हमें आशा की किरण दिखाई दी कि उनकी तबीयत अच्छी होगी। लुइस हिलगर, श्रीमती भरतराम और मैं महाराज जी की कोठी पर गए। डॉक्टर जोशी वहां मौजूद थे। उन्होंने हमें महाराज जी से बातचीत करने के लिए मना किया। उनके दर्शन करके
हमें बहुत खुशी हुई और जब उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत पहले से ठीक है, तो हमें बड़ी राहत मिली। हम 10 मिनट ठहर कर वापस आ गए। सोचा कि कुछ दिन बिस्तर पर आराम करने से महाराज जी बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे और अपनी रोज की दिनचर्या शुरू कर देंगे। उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे कि उन्होंने संसार से चले जाने का फैसला कर लिया है, और यह बात केवल हमें तसल्ली देने के लिए कही थी। अगले दिन 29 मई की सुबह 10:30 बजे महाराज जी ने हम तीनों तथा मेरे पति को फिर बुलवाया। फेफड़ों में कुछ सूजन आ जाने के कारण महाराज जी को बोलने में मामूली सी तकलीफ हो रही थी। फिर भी उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत पहले से कुछ अच्छी है। महाराज जी की कृपा और करुणा इतनी थी कि गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद उसी दिन शाम को उन्होंने हमें फिर बुला भेजा। उन्होंने मेरे पति को कुछ आदेश दिए। हम उनके पास कुछ ही मिनटों के लिए रुके, पर उनकी इस कृपा के लिए हम अत्यंत कृतज्ञ थे। बुधवार 30 मई की सुबह महाराज जी ने डेरा के सेक्रेटरी श्री S.L. सोंधी तथा कुछ प्रमुख सत्संगियों को बुलाया। उन्होंने डॉक्टर जोशी के सिवाय और सभी डॉक्टरों, नर्सों और अपने परिवार के सदस्यों को कमरे से बाहर भेज दिया। उसके बाद जो कुछ महाराज जी ने फरमाया वह उन सब के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। महाराज जी ने सेक्रेटरी से अपनी वसीयत लिखवाई और सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लों, सुपुत्र सरदार गुरमुख सिंह ढिल्लों, जो मोगा के रहने वाले हैं, को अपना रूहानी जानशीन अथवा उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराज जी ने उन्हें सत्संग और नामदान देने की आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार प्रदान किया और उन्हें राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी तथा महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ब्यास का संरक्षक नियुक्त किया। वसीयत के लिखे जाने के बाद महाराज जी ने अपनी पढ़ने की ऐनक लगाई और ध्यानपूर्वक वसीयत को पढ़ा। वसीयत सभी गवाहों को भी पढ़कर सुनाई गई। वसीयत लिखवाते समय महाराज जी की आवाज थोड़ी धीमी किंतु स्पष्ट और दृढ़ थी, और जिस समय उन्होंने वसीयत पर दस्तखत किए, महाराज जी के मुख पर एक अपूर्व तेज था। वह अपनी रूहानी ज्योति में जगमगा रहा था। फिर वसीयत पर श्री S.L. सोंधी, डॉक्टर P.S. जोशी, सरदार सेवा सिंह और श्री वीरेंद्र सेठी ने दस्तखत किए। हुजूर के आदेश के अनुसार सरदार सोहन सिंह भंडारी ने ग्राम के सरपंच की हैसियत से अपनी स्टैंप लगाकर दस्तखत किए। कुछ समय बाद महाराज जी ने श्री S.L. सोंधी तथा वसीयत के एक और गवाह को बुलाया और उन्हें वसीयत की फोटो कॉपी यानी जेरोक्स कॉपी करवाने और मूल प्रति को डेरा की तिजोरी में रखने के बारे में आदेश दिए। महाराज जी द्वारा वसीयत बनाए जाने से उन सभी सत्संगियों को जो उस समय वहां मौजूद थे बहुत गहरा आघात लगा, परंतु उनकी भीगी आंखें और दुख पीड़ित चेहरों को देखकर महाराज जी ने कहा, सोंधी साहेब, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। कुछ तसल्ली पाकर वे नीचे आ गए और वसीयत की कॉपी करवाने तथा उसे तिजोरी में रखने चले गए। 31 मई की सुबह महाराज जी ने डॉक्टर जोशी से कहा, यह शरीर अब सेवा के लायक नहीं रहा, इसे अब और रखने का क्या फायदा। डॉक्टर जोशी ने इस बात का विरोध किया और कहा, यह बीमारी एक अस्थायी अवस्था है, आप कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जोशी ने महाराज जी को याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे
महाराज जी ने जवाब दिया, सब कुछ मालिक के हुक्म से हो रहा है। उसी दिन 31 तारीख की सुबह 10:30 बजे महाराज जी ने हमें फिर बुलाया। उन्होंने डॉक्टरों से कहकर ऑक्सीजन हटवा दिया था। उनके चेहरे पर ऐसी अभूतपूर्व चमक थी कि कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह बीमार हैं। उनकी आवाज थोड़ी कमजोर थी, लेकिन स्पष्ट थी। वह अपने बच्चों को सलाह दे रहे थे कि आपस में प्रेम प्यार तथा मेल जोल रखें। वह हमसे कुछ शब्द बोले और मेरे पति तथा लुईस हिलगर को कुछ आदेश दिए, परंतु मेरा दिमाग दुख के कारण बिल्कुल खाली था। हम माथा टेककर बाहर आ गए, लेकिन हमें कल्पना तक न थी कि यह हमारे लिए अपने प्रिय सद्गुरु के अंतिम दर्शन थे। 1 जून की सुबह हमें बताया गया कि कोई हृदय रोग की विशेषज्ञा दिल्ली से आई हैं और महाराज जी की जांच कर रही हैं। इसलिए हम अपने कमरे में इंतजार करते रहे। पर मेरे पति महाराज जी की तबीयत के बारे में पता लगाने कोठी गए। सुबह 11:30 बजे उन्होंने आकर खबर दी कि महाराज जी की तबीयत बहुत चिंताजनक है। हम कोठी में गए, सोचा कि वहीं बैठेंगे, लेकिन वहां पहुंचे तो भयानक समाचार मिला कि हमारे प्यारे सद्गुरु ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया है। शब्द शब्द में समा गया। ज्योति ज्योत में लीन हो गई। हालांकि सद्गुरु हमेशा हमारे अंग संग हैं, पर उनके देह स्वरूप का वियोग हम सबके लिए एक अत्यंत गहरा आघात था। यह समाचार एक दावानल की भांति डेरे में, पूरे देश में और विदेशों में चारों ओर फैल गया। सत्संगियों के लिए यह एक भयंकर वज्रपात था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सब लोग बार बार पूछ रहे थे, इस आशा में कि शायद किसी ने एक क्रूर मजाक किया हो और यह समाचार ही गलत हो। 5 दिन पहले ही तो महाराज जी ने मई भंडारे का सत्संग किया था। सब पूछ रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन अफसोस यह सच था। यही उनकी मौज थी। उस समय सत्संगियों को केवल ब्यास की ओर आने का ख्याल था। सब डेरे पहुंचना चाहते थे, जैसे भी हो सके अपने प्यारे सद्गुरु के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। महाराज जी तो सबके लिए एक पिता थे, मार्गदर्शक थे, गुरु थे, परम मित्र थे, सर्वे सर्वा थे, स्वयं परमात्मा थे। वह संगत के लिए जीने का एकमात्र सहारा थे और रूहानी मंडलों में पहुंचने के लिए एक ही आशा। सत्संगी उनके अंतिम दर्शन के लिए ब्यास की ओर खींचे चले आ रहे थे। महाराज जी का शरीर दर्शनों के लिए सत्संग मैदान में एक खास तौर से बनाए गए मंच पर रखा गया था, उसी स्थान पर जहां से वह वर्षों तक एक देदीप्यमान सूर्य की तरह बैठकर सत्संग किया करते थे। लाखों लोग डेरे की ओर आ रहे थे। जीटी रोड पर ब्यास स्टेशन के दोनों ओर 15 किलोमीटर तक भीड़ के कारण यातायात रुक सा गया था। स्टेशन और डेरे के बीच तो ट्रक, ट्रॉली, वैन, मोटर, बस आदि हर तरह के वाहन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। लोग डेरे पहुंचने की जल्दी में वाहनों को सड़कों पर और खेतों में छोड़कर पैदल दौड़ रहे थे। कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी भीड़ की। हर कोई जल्दी में था। चारों ओर भाग दौड़ मची हुई थी।
किसी को डेरे पहुंचने के सिवाय और कुछ नहीं सूझ रहा था। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था मानो इंसानों का महासागर उमड़ आया है। फिर भी बहुत थोड़े लोग समय पर पंडाल में पहुंच पाए। ब्यास से डेरे तक के छोटे से रास्ते को जल्दी से जल्दी तय करने में भी लोगों की भीड़ को 5 घंटे का लंबा समय लगा। राज्य सरकार के प्रतिनिधि और उच्च शासकीय अधिकारी, आईजी पुलिस आदि रास्ते में ही रह गए। वे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। अनुमान है कि उस समय डेरे में 10 से 12 लाख स्त्री पुरुष मौजूद होंगे। 2 जून की सुबह सत्संग मैदान में मंच के सामने से लोगों की अनंत भीड़ महाराज जी के दर्शन करते हुए गुजर रही थी। महाराज जी का वही हमेशा जैसा सुंदर और शांत मुख, वही अलौकिक भव्यता, वही जलाल, वही सुहावनी श्वेत दाढ़ी, वही दयामय भाव और ज्योतिर्मय मुख पर वही हल्की मंद मुस्कान जो अपने पराए, मित्र और शत्रु सबके हृदय को सहज ही जीत लेती थी। शरीर के आसपास बैठे महाराज जी के परिवार के परिचित चेहरे असीम शोकाकुल अवस्था में नजर आ रहे थे। लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए बड़ी शांति के साथ कतार बनाकर पूर्ण अनुशासन में उनके सामने से निकले, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि महाराज जी पसंद करते। सुबह ठीक 8 बजे महाराज जी के पार्थिव शरीर को डेरे के अंदर से होते हुए संस्कार स्थल पर ले जाया गया। उसी डेरे से होते हुए जिसकी एक एक ईंट महाराज जी तथा उनके पहले के सद्गुरुओं के प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन में रखी गई थी। पूरे मार्ग के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग हाथ जोड़े आंसुओं से भरी आंखों से दर्शन कर रहे थे। हर तरफ हृदय विदारक दृश्य था। कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे थे, कुछ की खामोश आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थीं। जब शव यात्रा शमशान भूमि में पहुंची तो वहां पहले से ही बहुत बड़ा जनसमूह मौजूद था। शरीर को बड़ी सावधानी से बनाई गई चिता पर रखा गया। महाराज जी के जानशीन मौजूदा सद्गुरु तथा महाराज जी के दोनों पुत्रों ने अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, संगत की एक गगन भेदी चीत्कार से आकाश गूंज उठा। यह अंत था और एक नए प्रारंभ की शुरुआत भी। ज्योति ज्योत में लीन हो गई थी, पर साथ ही एक नई ज्योति प्रज्वलित होकर जगमगा रही थी। हुजूर महाराज जी के महाप्रयाण से कई लोगों को भ्रम हो सकता है कि एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी भरा नहीं जा सकता, कि डेरे के प्राण चले गए हैं, कि सत्संग का मार्गदर्शक नहीं रहा है और पूरे विश्व में उनके शिष्य अनाथ हो गए हैं। परंतु ऐसा नहीं है। महाराज जी ने अपनी वसीयत बनाई है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। अब वह रूहानी ज्योति उनके अंतर में है, जिन्हें हुजूर महाराज जी ने अपने समस्त आध्यात्मिक और सत्संग से संबंधित अधिकार प्रदान कर दिए हैं। वह जो सदा पूर्णता में विश्वास करते थे, उन्होंने प्रभु और उसकी सृष्टि के प्रति प्रेम का अपना संदेश देने और परमात्मा के मिलाप की प्यासी आत्माओं को उसकी प्राप्ति के मार्ग पर लगाने के लिए एक समर्थ तथा पूर्ण सद्गुरु नियुक्त किया है। हुजूर महाराज जी से मौजूदा महाराज जी का परिवर्तन ऐसे सरल और सहज रूप से हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह सब हुजूर महाराज जी की दया मेहर से हुआ है।
संगत के हृदय में हुजूर महाराज जी के लिए जो प्रेम है, उसने उन्हें अपने सद्गुरु की इच्छा को स्वीकार करने और उनके जानशीन को प्यार और आदर के साथ अपनाने की शक्ति और आध्यात्मिक बुद्धिमता दी है। मौजूदा सद्गुरु ने डेरे का कामकाज जहां हुजूर महाराज जी ने छोड़ा था, वहीं से बड़ी कुशलतापूर्वक संभाल लिया है। सब पूर्ण गुरु एक ही स्रोत से आते हैं, उनमें एक ही शक्ति काम करती है, वे एक ही होते हैं। 10 जून को मौजूदा महाराज जी पहली बार संगत को दर्शन देने के लिए मंच पर उपस्थित हुए। उसी दिन दस्तार बंदी भी की गई और उन्हें औपचारिक रूप से गद्दी नशीन किया गया। उन्हें बाबा जी का शॉल और हुजूर महाराज जी की पगड़ी कप्तान पुरुषोत्तम सिंह ग्रेवाल ने, जो अब हुजूर महाराज जी के परिवार के प्रमुख हैं, पेश की। मौजूदा सद्गुरु ने अपनी पगड़ी खोली और हुजूर महाराज जी की पगड़ी अपने सिर पर बांधी तथा बाबा जी का शॉल अपने कंधों पर ओढ़ लिया। जो संगत अभी तक हुजूर महाराज जी के वियोग में अत्यंत दुखी थी, मौजूदा सद्गुरु के दर्शन करके आत्मविभोर हो गई। उनकी प्रेममयी छवि और करुणापूर्ण मुख को देखकर सबको बड़ा चैन और संतोष मिला। संगत को माथा टेकने के बाद उन्होंने संगत से कुछ शब्द कहे जो नम्रता और प्रेम से परिपूर्ण थे। उनका गला बार बार भर आता था और उन्हें हर वाक्य के बाद रुकना पड़ रहा था। उनके वचनों से संगत के हृदय में प्रेम की हिलोरें उठ रही थीं, क्योंकि उनका प्रत्येक शब्द सीधा हृदय को छू रहा था और अपने शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक भाव प्रकट कर रहा था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का वसीयतनामा का हिंदी अनुवाद। मैं सरदार चरण सिंह ग्रेवाल, पुत्र सरदार हरबंस सिंह ग्रेवाल, उम्र 74 वर्ष, अपने पूरे होश हवास में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के रूहानी कार्यों के बारे में यह वसीयत कर रहा हूँ। यह वसीयत मैं हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी तथा मेरे पूर्ववर्ती सद्गुरु सरदार बहादुर महाराज जी के आदेश के अनुसार कर रहा हूँ। मैंने करीब 40 वर्ष तक संगत की पूरी लगन के साथ सेवा की है। मुझे पूरी संगत, सेवादारों और डेरा के अधिकारियों का जो अपार प्रेम, आदर और विश्वास मिला है, उसकी मिसाल संसार में मिलना मुश्किल है। उनके सहयोग और सहारे के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के हुक्म के अनुसार मैं श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों, सुपुत्र श्री गुरमुख सिंह ढिल्लों, निवासी मोगा को अपना रूहानी जानशीन नियुक्त करता हूँ। वह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत सद्गुरु और संरक्षक होंगे और उन्हें नाम देने का पूर्ण अधिकार होगा। वह महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के संरक्षक भी होंगे। मैंने यह वसीयत हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज की इच्छा के अनुसार बनाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इच्छा को, जिसे इस वसीयत में दर्ज किया गया है, पूरी संगत, मेरे परिवार के सदस्य और सोसाइटी के मेंबर मानेंगे। चरण सिंह। गवाह 1 सेवा सिंह, 2 SL सोंधी, 3 वीरेंद्र कुमार सेठी, 4 डॉक्टर PS जोशी। तारीख 30 मई 1990। मार्जिन में सोहन सिंह भंडारी, सरपंच ग्राम पंचायत, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर। तारीख 30 मई 1990। श्री SL सोंधी, सेक्रेटरी,
राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भाषण, जून 10, 1990। जैसा कि संगत को पता ही है, आज सुबह हम अपने प्यारे हुजूर महाराज जी के जानशीन की दस्तारबंदी के शुभ अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन संगत की इजाज़त से मैं हुजूर महाराज जी की महानता के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। हुजूर महाराज जी की अस्वस्थता, जिसका दुखदायी अंत उनके देहावसान में हुआ, 27 मई की सुबह शुरू हुई। इस दिन उन्हें भंडारे का अंतिम सत्संग करना था। यदि उस दिन हुजूर महाराज जी अपनी तबीयत के बारे में डॉक्टरों से बात करते, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते कि अपने ऊपर सत्संग का बोझ न डालें। लेकिन संगत के प्रति उनका इतना गहरा प्रेम था और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए लोगों को वह निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सत्संग किया, और जिस जोरदार ढंग से उन्होंने सत्संग किया, वह इस सत्संग की विशेषता थी। बाद में उसी दिन से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अच्छे से अच्छा इलाज किया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, और 5 दिन की बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ जाने का फैसला कर लिया। सारी संगत को अकथनीय दुख और शोक में डुबोते हुए वह शब्द के उस सागर में समा गए जहां से आए थे। हुजूर महाराज जी एक परम संत थे, जिन्हें प्रभु ने आत्माओं की मुक्ति के लिए इस संसार में भेजा था। मुझ जैसे तुच्छ नश्वर मानव के लिए उनके गुणों का यथार्थ मूल्यांकन कर सकना असंभव है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि अपने महान व्यक्तित्व के प्रबल आकर्षण, अपने आध्यात्मिक सामर्थ्य, अपने रूहानी ज्ञान तथा बुद्धिमता, अपने नेक जीवन की निश्चल पवित्रता, अपनी सरल स्वच्छ रहनी और अपने त्याग तथा उदारता द्वारा महाराज जी ने सत्संगियों तथा आम लोगों के हृदय पर समान रूप से गहरा प्रभाव डाला था। संतमत के आदर्शों के अनुसार उन्होंने अपना और अपने परिवार का निर्वाह नेक तथा हक हलाल की कमाई द्वारा किया, और संगत का एक पैसा भी अपने निजी कार्य पर खर्च नहीं किया, न ही संगत से कोई वस्तु या भेंट अपने लिए स्वीकार की। इतना ही नहीं, अपनी आमदनी का काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने संगत की सेवा में लगा दिया। उनके उच्च सिद्धांतों तथा महान आदर्शों के लिए हम उन्हें अपने जीवन के अंत तक याद रखेंगे। हुजूर महाराज जी लगभग 40 वर्ष संत सद्गुरु के पद पर विराजमान रहे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से संतमत के प्रसार में अर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने भारत के लगभग सभी हिस्सों और विश्व के अनेक देशों के दौरे किए और संतमत पर पुस्तकें लिखीं, जिनको इतनी लोकप्रियता मिली है जितनी बिरले ही किसी लेखक को नसीब हुई हो। संतों की शिक्षा का चारों ओर प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य और सुविधा की चिंता नहीं की। यह उनका प्रिय कथन था कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य देह का जो भी अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता हो, किया जाना चाहिए। आत्माओं को मुक्ति के मार्ग पर लगाने के लिए उन्होंने जो अथक परिश्रम किया है, वह बेमिसाल है, क्योंकि उन्होंने लगभग 12 लाख व्यक्तियों को नाम बख्शा और इस तरह उन्हें सचखंड में प्रवेश का अधिकारी बना दिया। हुजूर महाराज जी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख थे, और उन्होंने बड़ी सफलता के साथ इस संस्था का संचालन किया। इसे उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां यह आज संसार का एक अत्यंत प्रतिष्ठित आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। यह उनके अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि आज राधा स्वामी सत्संग
का सभी सम्मान करते हैं और संसार के लगभग 50 देशों में फैले इसके अनुयायियों को उनकी नेक रहनी, उच्च चरित्र, सरल व्यवहार तथा सभी के प्रति प्रेम और दया के कारण बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है। सांसारिक धरातल पर भी महाराज जी की उपलब्धियां कुछ कम गौरवपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने डेरे में निःशुल्क नेत्र शिविरों यानी आई कैंप्स का क्रम शुरू किया, जो अब डेरे की गतिविधियों का एक वार्षिक अंग बन गया है। इन शिविरों में प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक रोगियों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। हुजूर महाराज जी ने एक विशाल तथा सुंदर अस्पताल का निर्माण भी किया है, जिसमें जाति, रंग और धर्म के भेदभाव के बिना सभी का, खासकर ग्रामीण लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा अस्पताल हो जो इसकी बराबरी कर सके। अफसोस, जब उस दिव्य आत्मा ने इस धरती पर अंकित आत्माओं के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया, तो प्रभु ने उसे अपने धाम वापस बुलाने का निश्चय कर लिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डेरे में संत सद्गुरुओं की परंपरा बनाए रखने के लिए हुजूर महाराज जी एक वसीयत छोड़ गए हैं। यह वसीयत हुजूर ने 30 मई 1990 को बनाई और इस पर 4 सत्संगियों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। इस वसीयत नामे के द्वारा हुजूर महाराज जी ने श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों, सुपुत्र श्री गुरमुख सिंह ढिल्लों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। यह वसीयत पढ़कर संगत को सुनाई जा रही है, पहले अंग्रेजी में और फिर पंजाबी में। हुजूर की यह अंतिम इच्छा थी कि उनके जानशीन को वही प्रेम और सम्मान दिया जाए जो उनकी संगत के हृदय में उनके लिए था। वसीयत में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हुजूर के जानशीन उनके बाद केवल संत सद्गुरु ही नहीं होंगे, बल्कि उनके पास नामदान देने का सामर्थ्य और अधिकार भी होगा और वह सत्संग सोसाइटी तथा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के संरक्षक भी होंगे। इस प्रकार डेरे का कामकाज तथा प्रशासन, आध्यात्मिक कार्यों की पूर्ति तथा संगत की सुख सुविधा की वृद्धि, अर्थात वह सब कार्य जो हुजूर महाराज जी के हाथों में था, उनके जानशीन के सुपुर्द कर दिया गया है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हुजूर महाराज जी के हुक्म का पालन करें और उनके जानशीन को उन्हीं का रूप समझें, देहधारी शब्द समझें। ध्यान दें, इसके बाद दस्तारबंदी की रस्म संपन्न हुई। कप्तान पीएस ग्रेवाल ने हमारे नए सद्गुरु को पगड़ी भेंट की, जिसे बांधकर उन्होंने बाबा जैमल सिंह जी महाराज के आसन पर अपना स्थान ग्रहण किया। महाराज जी के जानशीन सद्गुरु गुरिंदर सिंह जी का गद्दी नशीनी के समय का भाषण, जून 10, 1990। हुजूर महाराज जी जिस तरह चोला छोड़कर चले गए हैं, उसका दुख हम सबको इतना है कि बयान नहीं किया जा सकता। वह एक छोटी सी बीमारी का बहाना करके उस प्रेम और ज्योति के स्रोत में वापस समा गए जहां से वह आए थे, जिसके कारण संसार में एकदम अंधेरा छा गया। डॉक्टरी तौर पर तो हुजूर ठीक हो सकते थे, लेकिन उन्हें सौंपा हुआ रूहानी कार्य समाप्त करके उन्होंने चोला छोड़ने का फैसला कर लिया था। यह दास इस समय संगत की सेवा में कुछ कहने सुनने के योग्य नहीं है, पर फिर भी बड़े महाराज जी और प्यारे सद्गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं। मैं तो कुछ निजी कार्यों के लिए
और महाराज जी के चरणों में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए 1.5 महीने की छुट्टी पर आया था। सारी संगत की तरह मुझे भी महाराज जी के इतनी जल्दी चोला छोड़ जाने की कल्पना तक नहीं थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सद्गुरु इतनी बड़ी जिम्मेदारी का भार मेरे सर पर डाल देंगे। मैं अपने आप को इस सेवा के योग्य नहीं समझता और मैं तो संगत के चरणों की धूल हूं। मैं जब अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देता हूं तो सोचता हूं कि संगत की सेवा का यह भारी बोझ किस तरह उठाऊंगा। महाराज जी की दया मेहर के बिना मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं हूं। मैं समझता हूं जो सेवा हुजूर महाराज जी मुझे सौंप गए हैं, वह सेवा सद्गुरु खुद ही मुझसे एक कल पुर्जे की तरह करवा लेंगे। हालात की वजह से मैं अपने आप को खोया खोया और स्तब्ध महसूस करता हूं, पर इस समय सद्गुरु का हुक्म मानने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं इस आशा और विश्वास के साथ सेवा आरंभ करने जा रहा हूं कि संगत मुझे अपना दास समझकर पूरा सहयोग देगी और जो प्यार का भंडार उनके पास महाराज जी के लिए है, उसमें से थोड़ा सा प्यार मेरी झोली में भी डालने की कृपा करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने आप को संगत की सेवा में अर्पण करता हूं। आओ हम सब बाबा जी और अपने प्यारे सद्गुरु से प्रार्थना करें कि वे इस दुख भरी घड़ी में अपनी मेहर और बख्शिश का हाथ अपने सेवकों के ऊपर रखें, जैसे कि वे सदा रखते आए हैं। हम सबको चाहिए कि महाराज जी की ऊंची और सच्ची शिक्षा को मानें, जो लगभग 40 वर्ष तक वह हमें देते रहे हैं कि नाम जपने के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता और सुरत को शब्द के साथ जोड़ना ही मालिक की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। हम सबको हुजूर महाराज जी की उच्च और महान शिक्षा में पूरा विश्वास रखकर उनके जीवन के उच्च उदाहरण से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सही ढंग से ढालकर अच्छे सत्संगी बनने की कोशिश करनी चाहिए और प्रेम प्यार के साथ भजन सिमरन करना चाहिए। सद्गुरु के अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से और भारी गिनती में संगत डेरे आई और आज भी मैं देख रहा हूं कि देश विदेश से भारी गिनती में संगत मौजूद है। इस कड़ाके की गर्मी में संगत को काफी मुश्किलें आई होंगी और हो सकता है कि हमारे प्रबंध में कई कमियां रही हों, जिसके लिए मैं संगत से माफी चाहता हूं। हम आप सबके हृदय से आभारी हैं कि आप महाराज जी को हमारे साथ श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए आए हैं और मुझे भी आप सब से मिलने का मौका प्राप्त हुआ है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक अनमोल खजाना का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग व्यास।